अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौथे दिन का अख्ताम हो चुका है और अनएक्सपेक्टेड आज पाकिस्तान ने नज़र आया है। क्या कहेंगे इस पे? मतलब अनएक्सपेक्टेड ये नज़र आया है ना कि आज सरवाइव कर गया, यही ना। ऐसे ही तो मतलब टेस्ट क्रिकेट तो ये मतलब इसका भी इससे भी आगे का सीन है। यानी मतलब अगर आप सिनेरियोज में जाएं तो टेस्ट क्रिकेट में तो ये जो आउट हो रहे हैं हमारे 71 रन पे, ये 71 रन पे आउट नहीं होना चाहिए। जब बंदा 60-70 रन बना लेता है तो उसको कैरी ऑन करता है, और टेस्ट मैच में यही तो चीज़ फ़र्क डालती है एक अच्छी टीम में, कि वो जो बैट्समैन 60-70 रन बनाता है वो सेंचुरी बना लेता है फिर। ऐसे ही। मतलब आप देखें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे बड़ों का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, एक छोटा सा नाम मैं दूंगा कि फवाद आलम था। चंद साल ही उसने खेला है हमारे लिए, लेकिन वो जब 50 करता था तो सेंचुरी करके आता था। अक्सर उसकी 50 जो है सेंचुरी में कन्वर्ट होती थी। तो उसको तो खैर हमने बड़ा आदमी नहीं माना, उसको तो हमने फारिग कर दिया क्योंकि वो फजूल में हमारा टाइम ज़ाया करता था। हम 50 ओवर में टेस्ट मैच खेल के आ जाते हैं। फवाद आलम पता नहीं 150 ओवर खेल रहा होता था। पागल है बिल्कुल ही। मतलब अब देखो अब कितनी हमने तरक्की कर ली फवाद आलम के बाद से। फवाद आलम के बाद से हम टेस्ट मैच हारने लग गए, और फवाद आलम के बाद से ही हम जो है 50 ओवर से ज़्यादा खेलते भी नहीं हैं। अच्छा, तो फवाद आलम तो बेकार में बॉलें ज़ाया करता था। ये भी रिकॉर्ड है, आज 90 ओवर खेल गए हैं ये काफ़ी टाइम बाद। भाई मैंने कल भी सेकंड चौथी इनिंग में पिछले कोई 6-7 8-10 जो हैं मैंने टेस्ट मैच उठाए हैं, और उसमें से 50 ओवर अक्सरियत में 50 ओवर खेले हैं हमने। कम से कम फोर्थ इनिंग में तो हमने, थर्ड और फोर्थ इनिंग में तो 50 ओवर ही खेले। एक मैच में तो शायद हम 30-40 ओवर में ही फारिग हो गए थे। ठीक है, तो बहरहाल अब मैच तो हम हार चुके हैं, और सीरीज़ भी हार गए हैं। अफसोस भी करने की क्या ज़रूरत है, जब होम सीरीज़ भी हम 2-0 हारे थे, तो अवे सीरीज़ 2-0 हार गए तो क्या हो गया। तो वैसे 3 विकेट बाकी हैं, क्या कहते हैं, मेरिकल हो सकता है कोई? देखें मिरेकल तो हो सकता है, टेस्ट मैच है, आपके पास गुंजाइश मौजूद है, लेकिन वो कैलेबर कहाँ से लाओगे? वो कैलेबर ही नहीं है इन बैट्समैनों में। हम तो शायद दिल के किसी कोने में हम अभी भी दुआ कर रहे हैं कि शायद जीत जाए। ठीक है, पाकिस्तानी है ना यार, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, तो बहरहाल बन नहीं रहा चांस। लेकिन अगर आपको याद हो तो कमोबेश यही सिनेरियो था, कमोबेश, जिसमें इंजमाम ने यहाँ से फतह दिला दी थी हमें। ठीक है, इंजमाम ने भी शबीर अहमद, शोब अख्तर, और मुझे याद नहीं है मेरे ख्याल से वो एक टेस्ट खेलने वाला बंदा था, उसके साथ मिल के पाकिस्तान को मैच सेव करवा दिया था। मेरे ख्याल से यही तकरीबन सिचुएशन थी, और वो चल भी नहीं रहा था इंजमाम, और इंजमाम ने मैच बचा दिया था। 2003-4 की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश के सिनेरियो मेरे ख्याल से आपको याद हो तो यही होगा। सही, ठीक है ना। मेरे ख्याल से उस वक्त भी टेल एंडर्स के साथ उसने कोई 80-90 रन बनाए थे। तो अगर ये कर देते हैं रिजवान तो शायद ग्रेटेस्ट तो नहीं, ग्रेट में आ जाएंगे। अच्छा, खामियां भी छुप जाएंगी वैसे अगर ये कर दिया देखो यार, अगर टैलेंट है, अगर स्किल्स हैं, तो हमें कोई बुराई नहीं है रिजवान को खिलाने में। लेकिन अगर यही हालात रहते हैं कि हम बांग्लादेश से सीरीज़ क्या मैच जीतना हमारे लिए मुश्किल हो गया है, लगातार चौथा मैच हारेंगे, होम एंड अवे दोनों। अच्छा चले, मैं इस पे मैं थोड़ा सा आपको और रोशनी डालूं कि हमारे अभी जो ग्रेड्स खेल रहे हैं, कितने ग्रेड्स हैं। मुझे बहुत ही हैरत हुई है। मतलब ठीक है, सेट्स पहले भी देखे होंगे, लेकिन दोबारा सेट्स जब मैंने चेक किए, मैंने देखा कि 50 मैच के करीब शान मसूद ने बैटिंग की है। 50 मैचेस तकरीबन खेल चुके हैं, 40 या 50 के दरमियान में, 45 मैच ऐसे कुछ खेल चुके हैं। उनकी एवरेज 30 की है, 30 की। वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन है पिछले 16-17 मैचेस से, पिछले 3-4 साल से। एक कैप्टन की एवरेज 30 की, उसको हमने कैप्टनसी दी हुई है, और उसका रिजल्ट आपके सामने है, 4-0 बांग्लादेश से। बहुत बड़ा चले उसके बाद चलो एक शान मसूद हो गया कैप्टन, आपने
एक ऐसा चुन लिया कि जिसकी कायदाना कोई बेहतरीन सलाहियत थी, तो मैं मानता भी। कोई सलाहियत नहीं है। टेंशन में आके जितने भंड वो मार रहा है, कोई भी नहीं मारता। जिम्बाब्वे का कैप्टन भी नहीं मारता को इतने भंड जितने वो मार रहा है। उसको पता ही नहीं होता किसको कहाँ चेंज करना है, कब। यार पूरा देखो, सरफराज की अगर मैं शान मसूद से कंपैरिजन करूं तो सरफराज कितना वोकल था पूरे टेस्ट मैच में। आप देखें उसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और क्या नाम है, गेम अवेयरनेस, एक्टिवली चीज़ों को चेंज करना, एक्टिवली रिएक्ट करना। यार इस बंदे में तो कोई टैलेंट नहीं है। फिर अगर सोने पे सुहागा, मैंने फिर देखा कि हमारा किंग, जो कि हमारे पास तो कोई ऐसा बैट्समैन आया ही नहीं है। हमारे तो जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट गुरु हैं, वो भी तारीफ थकते नहीं है बाबर आजम की। इस बैटिंग एरा में उनकी एवरेज जो है वो 42 की है। टेस्ट क्रिकेट में 62 मैच खेल चुके हैं वो। कुछ समझ में आ रहा है भाई? आप किसी भी ग्रेड्स का नाम लें मेरे सामने, जो पाकिस्तान के ग्रेड्स गुजरे हैं, जिनको हम बाबर से नीचे रखने की कोशिश करते हैं बाज़ औक़ात, किसी एक की भी 42 की एवरेज है? मेरे ख्याल में देखें, वो तो कंपेयर करना वैसे बनता नहीं है। कोई भी उस लेवल का प्लेयर तो इसको है ही ना, बाबर आजम ना कोई। तो ये बाबर आजम की तारीफ क्यों करते हैं लोग? बाबर आजम जब टेस्ट नहीं खेल सकता तो तारीफ कैसे उसकी करते हैं? ना इंजमाम की एवरेज ये रही, ना यूसुफ की, ना यूनुस की, ना मियादाद की, ना जहीर अब्बास की, ना सईद अनवर की। अच्छा, उन प्लेयर्स के तो खैर कोई है ही नहीं ना, दूर दूर तक मौजूद। उसकी वजह ये जो यार मिसबा की भी एवरेज मेरे ख्याल से इतनी नहीं होगी। मिसबा भी इनसे ज़्यादा अच्छा बैटिंग कर लेता होगा। ये बिल्कुल। तो बाबर आजम को किस बात का किंग कहते हो भाई? T20 में खेलने या वनडे में खेलने, वो तो अभी भी नहीं खेलना। मतलब T20 का भी सत्यानाश मार दिया हमारी। किस केस पे बाबर आजम को आप बोलते हो कि दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है हमारे पास? किस वजह से? एक रीजन बताएंगे भाई आप? रीजन तो कोई नहीं है हमारा। यार ये लोगों को क्या हो गया है? 42 की एवरेज वाला बैट्समैन हमारा किंग बना हुआ है। 62 टेस्ट मैच, 62 टेस्ट मैच, कैरी ऑन ही नहीं करता इनिंग को। इसी तरह है ना हमारा जो 90 के स्ट्राइक रेट हमें टेस्ट में चाहिए। तो हमारा प्रीमियर बॉलर भी तो देख लेना आप, कौन था इस वक्त। मैं अभी बॉलर की तो हमने सत्यानाश किया, वही हम तो छोड़ ही नहीं, बात ही नहीं कर रहे। हमारी मैं बैट्समैनों की लिस्ट आपको बता रहा हूँ। प्रीमियर कैटेगरी यही है। उस लिस्ट में टॉप एवरेज जो है ना, वो सऊद शकील साहब की है 45 की, जो कि वो जिनको आप बल्ला पकड़ना भी भूल गए। सही है। सलमान अली आगा 39 के एवरेज के साथ खेल रहे हैं। चले, सलमान अली आगा को मैं थोड़ा सा एडवांटेज ये देता हूँ कि वो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, तो भी इस एरा में, जिस एरा में लोग 50-55 के एवरेज के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी जो इतने ग्रेड्स का नाम लिया, इनकी एवरेज 50 प्लस है, ठीक है। और वो स्ट्राइक रेट भी अच्छी खेलते थे। ऐसा नहीं है कि इंजमाम कोई स्लो खेलता था, यूसुफ स्लो खेलते थे। अच्छी स्ट्राइक रेट होती थी उनकी, कम से कम 55-60 तो एवरेज थी। मतलब समझ से बाहर है कि ये इन एवरेज के साथ, रिजवान की एवरेज भी 39 की है, सलमान अली आगा की एवरेज 39 की है, सऊद शकील की 45 की है, शान मसूद की 30 की है, बाबर आजम की जो है वो 42 की है। ये हमारे बड़े खिलाड़ी हैं, इनसे हम टेस्ट खेल रहे हैं, इनकी ये एवरेज है। और अच्छे मैचेस के बाद हर किसी ने कम से कम 20 प्लस मैच खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट 20 मैच भी अगर आप खेल गए तो कोई वैल्यू रखता है भाई? वो वैल्यू ही नज़र नहीं आ रही। बहरहाल वीडियो हमारी हमेशा लंबी हो जाती है, हम मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं। चलें फिर कल देखते हैं, कल आखिरी दिन है, क्या पाकिस्तान करता है या क्या सूरत बनती है। बिल्कुल, कल फिर उम्मीद से हम होंगे, लेकिन वो उम्मीद मुझे पता है कि इतनी कोई ख़ास नहीं रही है क्योंकि मैच तो पहले ही हम सीरीज़ और मैच हार चुके हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है।